हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति एंड यू आर वाचिंग एडुशंकर। आज हम इस सेशन के माध्यम से यूपी पीसीएस 2023 टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज का मुख्य टारगेट यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि ये यहाँ बोतल के स्थान पर पानी होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। तो यही ऑप्शन सही है। जब बॉटल के अंदर पानी रहता है तो पानी के द्रव से ठोस में बदलने के कारण पानी उसके आयतन में वृद्धि होती है। तत्पश्चात बोतल में वृद्धि न होने के कारण बोतल टूट जाती है। इसके अतिरिक्त शीत ऋतु में पानी, इसी तरीके से शीत ऋतु में पानी के जो पाइप होते हैं, नल वगैरह, वो भी इसी के कारण फट जाते हैं, क्योंकि पानी का आयतन तो बढ़ रहा है ठोस में बदलने के कारण, लेकिन जो पाइप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और तत्पश्चात ये फट जा रहे हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। आंसर हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, हाइग्रोमीटर। और बाकी हाइड्रोमीटर से द्रव की सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है और पोटेंशियोमीटर से विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापा जाता है। दो बिंदु हैं, उनके मध्य जो विभवांतर होता है विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य, उसे पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? महात्मा गांधी द्वारा चुना गया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, तो यह किसे चुना गया था? प्रथम सत्याग्रही तो विनोबा भावे को चुना गया था। और दूसरे सत्याग्रही ये जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस कार्यकारिणी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ किया जाता है। कांग्रेस कार्यकारिणी यह 1940 ईस्वी में स्टार्ट होता है और इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? गीतांजलि, आनंद मठ, देवदास, गोरा। तो आनंद मठ। बंकिम चट्टोपाध्याय के द्वारा ये पुस्तक लिखी जाती है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी जाती है और गोरा ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी जाती है। नेक्स्ट, किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण कर किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया? किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण वहाँ अध्ययन किया था? तो ह्वेनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज में से कोई नहीं। किसने किया? तो जो ह्वेनसांग थे, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और वहाँ पर भ्रमण किया। इन्होंने 18 महीने तक रहकर के वहाँ पर अध्ययन किया। और जो ह्वेनसांग थे, इनके समय में शीलभद्र के व्यक्ति थे, ये इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। और जो फाहियान थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए हुए थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसके अंतर्गत मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा या लोथल या उपरों में से कोई नहीं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों पाकिस्तान में बसता है। लोथल है गुजरात में। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मैप, तो इसके अंदर देख लेते हैं। ये यहाँ पर लोथल है, यहाँ पर रंगपुर ये गुजरात में पड़ता है, देसलपुर ये भी गुजरात में पड़ता है, धौलावीरा ये भी गुजरात में पड़ता है, और यहाँ पर है आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे, और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर या फिर सिटी भी कहते हैं। इस हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत शहर यहाँ पर है सुक्का गेंडोर, जो सबसे पश्चिम में है और पाकिस्तान में है। और ये मोहनजोदारो पड़ता है सिंधु नदी के किनारे, और ये पाकिस्तान में। यहाँ पर है हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा पड़ता है रावी नदी के किनारे। ये यहाँ पर है कालीबंगा है राजस्थान में। कोटदीजी, ये रहा कोटदीजी। और यहाँ पर है बालाकोट, सुतकोतदा ये है गुजरात में, सुतकोतदा। और धौलावीरा कच्छफ
रन, रन ऑफ कच्छ, यानी कि कच्छ के रन में धौलावीरा पड़ता है। और धौलावीरा में जल की उत्तम व्यवस्था थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ की। और धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट है अष्टप्रधान मंत्रिमंडल। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज प्रबंधन में सहायता करता था? तो किसके राज प्रबंधन में? शिवाजी के राज प्रबंधन में सहायक करता था। एक आता है अष्टदिग्गज करके, अष्टदिग्गज। तो अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में, ये कृष्णदेव राय के नौरत्न थे, इनके दरबार में रहते थे। ये साहित्यकार हैं अष्टदिग्गज। बाबर ने जो पुस्तक लिखी थी बाबरनामा, उसमें कृष्णदेव राय का उल्लेख किया गया है। यह अष्टप्रधान मंत्रिमंडल। तो अष्टप्रधान मंत्रिमंडल का संबंध शिवाजी से है। तो मंत्रिमंडल देख लेते हैं। पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता है। अमात्य जो थे ये आय व्यय का लेखा जोखा करते थे। वाक्यानवीस, ये राज्य के दैनिक कार्यों का विवरण देखते हैं। राज्य के दैनिक कार्यों का विवरण। सुरनवीस, राजकीय पत्राचारों को देखती है, उसकी भाषा शैली, ये किससे संबंधित है, इसका क्या, किस विभाग में इसको भेजना है, पत्र वगैरह को, ये सारी चीज़ें सुरनवीस देखते हैं। सुमंत, ये विदेश मंत्री हैं। वर्तमान में जयशंकर प्रसाद जो काम करते थे वो उस समय सुमंत करते थे। नेक्स्ट है सरे नौबत। सरे नौबत सेनापति को कहा जाता है। सेनापति, सरे नौबत कौन था? सेनापति। नेक्स्ट है पंडितराव दानाध्यक्ष थे और न्यायाधीश। 8वें हैं न्यायाधीश। तो जब कोई युद्ध वगैरह होता था, तो उसमें पंडितराव और न्यायाधीश इन दोनों लोगों को नहीं भेजा जाता था, बाकी बचे 6 लोग। तो ये लोग युद्ध लड़ने के लिए जाते थे। पेशवा, अमात्य, वाक्यानवीस, सुरनवीस, सुमंत, सरे नौबत, यहाँ तक लोग जाते थे युद्ध करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? शीत समुद्री धारा, तो हम्बोल्ट शीत समुद्री धारा है। ब्राज़ील की धारा उष्ण एवं गर्म जल धारा है। गर्भ स्ट्रीम, ये भी गर्म जल धारा। क्यूरोशियो, ये भी गर्म जल धारा है। तो स्ट्रीम से संबंधित देख लेते हैं मैप। इसके अंदर के इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो फर्स्ट है, ये है अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर, ये पूर्वी प्रशांत महासागर। तो अटलांटिक महासागर के अंतर्गत गल्फ स्ट्रीम इंपॉर्टेंट है, ये गर्म जल धारा है। और गल्फ स्ट्रीम के ऊपर लैब्राडोर जल संधि है। जब लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम दोनों आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर धुंध उत्पन्न होता है। और इसी के आसपास जब धुंध उत्पन्न होता है तो परिवहन वगैरह थोड़ा इसमें समस्या आती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर 2 विपरीत जलधाराएँ मिलती हैं, वहाँ पर मत्स्य की प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये है नार्वेयन जलधारा, ये गर्म जलधारा है। और ये आर्कटिक क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग करते हैं। यहीं पर एक मरमुअस्क, रूस के अंतर्गत मरमुअस्क बंदरगाह है, जिसके लिए साल के 12 मास परिवहन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सहायता करती है। ये है बैंगलोर जलधारा, ये ठंडी जलधारा है। ब्राज़ील की जलधारा गर्म जलधारा है। पेरू की जलधारा ठंडी जलधारा है। और मोजाम्बिक जलधारा गर्म जलधारा है। अगुलहास की जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है, ये इसी क्षेत्र में चलती है। ये रही अगुलहास। और ऑस्ट्रेलियन में जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन है ये ठंडी जलधारा होती है, और जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन है ये गर्म जलधारा होती है। और क्यूरोशियो ये गर्म जलधारा है, और ओयोशियो ये ठंडी जलधारा है। जलधारा से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब 0 डिग्री जो रेखा है छान से, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जब कोई धारा जाती है तो ये गर्म जलधारा होती है। और वहीं जब ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जब कोई धारा आती है तो वो ठंडी जलधारा होती है, क्योंकि ध्रुवों पर बर्फ़ वगैरह है, तो वहाँ से जो जल स्टार्ट होगा चलना वो ठंडा ठंडा रहेगा। और यहाँ पर विषुवत रेखा के आसपास गर्म जलधारा है। गर्म सूर्य की रोशनी जो है सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है किरणें, तो इसकी वजह से यहाँ का जल जो है काफ़ी हॉट हो जाता है, और यहाँ से गर्म जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है भारत का महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र। भारत का महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र धारवाड़ जो है खनिज युक्त रॉक तंत्र है। तो धारवाड़ का क्षेत्र ये पड़ेगा कर्नाटक के आसपास।
कर्नाटक के आसपास धारवाड़ का पड़ेगा, कुडप्पा का इस क्षेत्र में पड़ेगा, और गोंडवाना लैंड यहाँ पर पड़ेगा। गोंडवाना जो है कोयले के लिए जाना जाता है। दक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र ग्रीन वाला जो पार्ट है ये पड़ेगा दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी पाई जाती है जो कि ज्वालामुखी निर्मित है, और इस क्षेत्र में कपास की और गन्ने की खेती उचित मात्रा में की जाती है। इसकी उत्पादन क्षमता इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को किसे प्रदान किया गया? भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को तो संघीय सरकार को इसे प्रदान किया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनका उल्लेख ना तो संघ सूची में होता है, ना राज्य सूची में होता है, और ना ही समवर्ती सूची में होता है। जिन्हें इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं किया जाता वो अवशिष्ट सूची होती है। और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केवल संसद का होता है। और अवशिष्ट सूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है। 248 में किया गया है। ये तीनों सूचियाँ जो हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ जो दी गई हैं 12 टोटल 12, तो उनमें से 7वीं अनुसूची में इन तीनों का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का टेस्ट। कमेंट में ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।